जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। लिस्टनर्स, हमारे साथ हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज मौजूद हैं, उनको कहेंगे वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम से फिट फाट। आप बताइए, और बहुत मुबारक हो आपको, आपके घर में जो खुशी आई है उसके लिए। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फीलिंग्स कैसी हैं इस वक्त? इस वक्त तो कुछ जमीन पे पैर नहीं टिक रहे होंगे आपके। हाँ, फीलिंग्स तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। हाँ। ये ऐसी फीलिंग होती है कि जो बाप बनता है वो उसी वक्त फील होता है। आप यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। आप बता नहीं सकते कि आप किस तरह क्या क्या फील कर रहे हैं। वो उसी टाइम ही अल्लाह की तरफ से वो फील आपको आती है। लेकिन बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है। बहुत जिम्मेदारी वाली फीलिंग होती है। आपको ये लगता है कि अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा रुतबा दे दिया है और एक अलग खुशी से नवाज दिया है। तो इट्स वेरी मच डिफरेंट और यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। ये तो मैं आपको बता दूं 100% श्योर कि आप जितना भी बता दें कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है, ये ऐसी फीलिंग है, वैसी फीलिंग है, जो माँ बाप होते हैं उनकी फीलिंग ही अलग होती है। जब वो बनते हैं तभी उनको पता चलता है कि क्या क्या फील होता है, क्या महसूस होता है उस पोजीशन पे आके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात कह रहे हैं। चलें तो गुड, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, हमारे तमाम लिसनर्स की तरफ से। आपको ये माशाल्लाह से जो नया एक मकाम मिला है और जो नई एक क्या कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी आदिल, तो आज हम किस हवाले से बात करेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। किस हवाले से आज हम बात करेंगे? आज जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने बात की थी कि हम जो है वो मास गेनिंग और वेट गेनिंग के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने होम वर्कआउट के हवाले से बात की थी, तो इस बार जैसे कि आपने मुझे बोला था लास्ट टाइम के काफी लोग पूछ रहे हैं कि वेट गेन और मसल गेन किस तरह या मास गेन किस तरह किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल है बहुत तो सारे लोग। उसके बारे में मैं काफी चीजें क्लियर करना चाहूंगा और आपको सही कोशिश करूंगा कि सही और प्रॉपर गाइडेंस दूं, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मेरी नॉलेज है उस हवाले से। तो जैसे कि काफी लड़के, मैं बताता हूँ आपको, कि आते हैं जिम्स के अंदर मसल गेन करने के लिए या फिर मास गेन करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है मास गेन, एक होता है वेट गेन। ठीक है, वेट गेन तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। मसल मास जो है वो बहुत मुश्किल होता है गेन करना। मैं आपको ये बता दूं कि वेट लॉस करना जो है ना, उसमें थोड़ा सा बॉडी आपकी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती है। मसल जो है आपका गेन करने में थोड़ा जो है ना वो थोड़ा टाइम लेती है। मतलब कि वेट लॉस अगर आप करेंगे, फैट लॉस करेंगे, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिव, फिर भी एज कम्पेयर टू मसल गेन वो जल्दी रिस्पॉन्स कर जाएगी। आपने अगर डाइट प्रॉपर स्टार्ट कर दी या एक्सरसाइज की वेट गेन करने वो वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए, तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर देगी, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। आप 1 महीने में आप चेक करेंगे अपना वेट, तो जैसे कि 5-6 पाउंड या फिर 3-4 किलो गिर जाएगा। लेकिन अगर आपको मास गेन करना है या फिर वेट गेन करना है, तो उसमें आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। सही, कि आपकी बॉडी कितनी रिस्पॉन्सिव है, किन किन डाइट से या किन किन टेक्निक से रिस्पॉन्सिव है, और फिर वो जाके सबसे पहले तो बॉडी तैयार होती है मास गेन करने के लिए। बॉडी को आपको तैयार करना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिव बने और आप जो चीज खा रहे हैं या जो एक्सरसाइज रूटीन अपना रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल हों और वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको दे। तो उसके लिए मास गेन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और चीजें जो है वो पता ज्यादा होंगी। आपको नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए कि मैं क्या खाऊं और कैसे करूं और क्या रूटीन अपनाऊं कि मेरा जो है वो वेट गेन हो जाए। क्योंकि काफी लोगों की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है और वो कुछ भी खा लेते हैं, वो बहुत ज्यादा खा भी रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है वो मास गेन नहीं होता। सही। काफी लोगों की ये शिकायत होती है कि यार मैं तो इतना खा लेता हूँ
मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूँ लेकिन मुझे चढ़ता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उन बिल्कुल उनकी जो है, उनको अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा और उनको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वरना वो जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जो डाइट कर रहे हैं या फिर जो भी वो खा रहे हैं वो खाते रहेंगे और उनकी बॉडी पर रिजल्ट नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। सही है। तो मास गेनिंग के लिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जैसे कि जो है कैलोरीज आपने अपनी काउंट करनी है, हम्म। काउंट नहीं करनी, या फिर आपको अंदाजा लगा लेना है कि आप कितनी कैलोरीज जो है वो ले रहे हैं डेली की बेसिस। नॉर्मल जो हम लोग होते हैं, जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो डेली लाइफ के होते हैं, वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ऑन एवरेज। लेकिन 2000। अगर आपको मास गेनिंग करनी है तो आपको 2000 से ऊपर जाना पड़ेगा। सही। ठीक है। हम्म। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको 2800 से 3200 कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी मास गेनिंग के लिए। वो भी मैं आपको ये कह रहा, इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिक, कि आपकी फिजिक कैसी है। अब एक बंदा है थोड़ा सा वीक है वो, हम्म। तो उसको जो है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके कैलोरीज अपनी बढ़ानी पड़ेंगी और अपने मील्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। अब लोग 3 टाइम्स अ डे खाना खाते हैं, वो समझते हैं उसी 3 टाइम्स अ डे में मैं अगर अच्छा मील ज्यादा खा लूं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जैसे वेट लॉस में वक्त से खाना पड़ेगा, वेट गेनिंग के लिए भी या मास गेनिंग के लिए भी आपको वक्फे से खाना पड़ेगा। ठीक है। सही। ठीक है। हर 3 से 4 घंटे बाद आपको एक मील लेना पड़ेगा, जो मैं आपको बता देता हूँ किस चीज की उसकी कंपोजिशन होगी। प्रोटीन आपने अपना हमेशा हाई रखना है, प्रोटीन पे काफी फोकस, क्योंकि प्रोटीन ही मसल बनाता है। अच्छा। ठीक है। हम्म। प्रोटीन हाई होगा तो फिर आपको मसल भी अच्छा बनेगा और ज्यादा बनेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि देखें, मेन जो डिफरेंस वेट लॉस में और मास गेन में है वो कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंस है। सही। हम जब वेट लॉस कर रहे होते हैं या फिर फैट लॉस कर रहे होते हैं, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम लेने होते हैं या मॉडरेट लेने होते हैं। इसमें जो है हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने। अच्छा। सही। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। अभी हम फिलहाल उसकी डाइट की कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या है। हाई प्रोटीन, मॉडरेट और हाई कार्ब एंड लो फैट, ये हमारी मास गेन की डाइट होगी, जिसमें से हम जो है वो हर 3 से 4 घंटे बाद खाएंगे। दिन में कम से कम 5 बार खाना है, ज्यादा से ज्यादा 7 बार खाना है। ठीक है। आपकी स्टमक के हिसाब से आपका मैदा क्या जो है वो, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे उस चीज को इनटेक कर रहा है, वो आप उसको काउंट करेंगे, देखेंगे क्या रिस्पॉन्सिव आपका, कहीं बदहजमी तो नहीं हो रही है आपको, जो भी डाइट आप ले रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने लेनी है। अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने जो है वो मास गेन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर आ जाए तो ट्रेनिंग में कुछ टेक्निक्स होती है मास गेन की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, इस मास गेनिंग में भी आपने कार्डियो करना है। अच्छा। जिसमें रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, लोग छोड़ देते हैं कार्डियो, क्योंकि देखिए मास और फैट दोनों डिफरेंट चीजें। हमें जो एज अ बॉडी बिल्डर या एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट हमें अपनी जिस्म की चर्बी नहीं बढ़ानी। सही। बिल्कुल। हमें अपनी क्वालिटी मास और क्वालिटी वेट बढ़ाना है। क्वालिटी वेट तभी बढ़ेगा जब हम अपने जिस्म में मास की कॉम्पोजिशन ज्यादा रखेंगे, जो मसल मास ज्यादा होगा, और फैट जो है वो लो। जितना फैट किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, चाहे वो आपको फुला भी दे, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो होता फैट ही है। वो होता समझ आपको सॉफ्ट और पफी आपका लुक आता जाओ जिसम के अंदर फैट होता है। सही। तो फैट गेन तो बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ लोग हैं जो मतलब कि फैट गेन कर लेते हैं और बड़ी खुशी खुशी वो समझते हैं कि हमारा जो है हम बहुत मतलब कि हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं। तो ऐसा नहीं है। मसल गेन करना बहुत मुश्किल इसी वजह से है कि वो क्वालिटी चीज होती है, वो क्वालिटी मास होता है, वो आपको जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो कार्डियो भी करना है। कार्डियो आपने जो आप डाइट करेंगे उसमें से जो देखें, हम फैट लॉस में तो डाइट करते थे तो उसमें हम फैट भी बहुत ज्यादा लो रखते थे, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा लो रखते थे। इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी मॉडरेट और हाई रखने। तो हमें उस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं हमारे जिस्म पे एक्सेसिव फैट ना चढ़ जाए मास गेनिंग के उसमें, कि हम मास तो गेन कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ फैट भी गेन हो रहा है, और फैट कभी कभार ज्यादा भी गेन हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप इस साइकिल के ऊपर हैं कि आप मास गेनिंग के ऊपर हैं, तो आपने जो है वो कार्डियो भी करना है, थोड़ा कम करना है। जैसे कि हम नॉर्मली फैट लॉस के लिए हम आधे घंटा और 45 मिनट सजेस्ट करते हैं। तो इसमें आपने 20 मिनट कम से कम 4 टाइम्स अ वीक
हाँ हाँ 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप 20 मिनट लाजमी कार्डियो करेंगे, ठीक है। सही ठीक है कार्डियो में वही रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्टेशनरी बाइक ले लें, या फिर आप ट्रेडमिल पे वॉक कर लें, या फिर आप जो है वो सर्किट ट्रेनिंग कर लें, कोई ऐसे ही आप सिटअप्स वगैरह लगा लें जिसमें आपका हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो, वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहलाती है। वो आप 20 मिनट अगर करेंगे तो आपका जो है वो फैट जो है वो फैट भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। ठीक है और अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें, अगर तो वेट ट्रेनिंग में आपने रेपिटेशंस जो हैं वो अपने कम से कम लगाने, ठीक है। कम से कम मैं आपको बताता हूँ 8 6 8 10, इससे ज्यादा हर सेट में आपने रैप्स नहीं लगाना है, सही है ठीक है। फर्स्ट जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने शोल्डर्स लगाना है या चेस्ट लगाना है, तो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो है वो वार्म अप एक्सरसाइज होती है, जिसमें एक सेट आप 15 का लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो भी बॉडी पार्ट है वो तैयार हो जाए कि अब इसको जो है मैंने इसको हिट करना है प्रॉपर, तो उसको आप जो है वो 15 रैप्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने 8 6 और 10 रैप्स से ज्यादा नहीं निकालने। एक फर्स्ट फिर सेकंड सेट आप 10 रैप्स का निकालें, दूसरा वेट और बढ़ा लें, फिर 8 रैप्स का निकालें, फिर जो लास्ट सेट होगा वो आप 6 रैप्स भी निकाल लें। तो वेट इतना रखें कि आपके जो 6 रैप होगा ना, वो ऐसा रैप होगा कि बस बहुत मुश्किल से आपसे वो कंप्लीट होगा। अच्छा ठीक है, हाँ सही हाँ इतना वेट रखेंगे। अगर वेट ज्यादा लिफ्ट करेंगे एंगल के साथ, लेकिन प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, जो भी एक्सरसाइज करें प्रॉपर एंगल होना चाहिए। एंगल नहीं है तो मैंने पहले ही आपको पहले प्रीवियस सेशंस में बताया था कि प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर एंगल विल मेक यू अ गुड फिटनेस एंथुसियास्ट, या फिर आपकी फिजिक बहुत अच्छा करेगा अगर आप प्रॉपर आपकी जो है वो फॉर्म है और प्रॉपर एंगल्स हैं। तो एंगल्स पे जरूर फोकस करें। अगर कोई ट्रेनर है जिम के अंदर तो उससे पूछें, कोई ट्रेनर नहीं है तो आप ऑनलाइन एंगल्स को देखें कि भाई कौन सी एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ, उसकी क्या फॉर्म है, कितना वेट मैं लिफ्ट कर सकता हूँ। वो अगर आप वेट ज्यादा उठाते रहेंगे और एंगल आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर आपका ना मसल हिट होगा, ना आप मास गेनिंग की तरफ जा सकेंगे, ना आपको फिटीक होगी। तो देखिए मास गेनिंग का जो या फिर मसल को वो करने का, मसल मास गेन करने का जो मेन फिनोमेना वो यही है कि आप अपने जो बॉडी पार्ट्स है ना उसको इतना थकाएंगे कि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब वो एग्जॉस्ट होंगे ना, तो फिर जब आप सोएंगे या रेस्ट करेंगे तो फिर वो रिपेयर होंगे। तो वो जब रिपेयर होंगे तो आपकी डाइट से लेंगे प्रोटीन, जब वो प्रोटीन लेंगे या कार्बोहाइड्रेट उनको मिल रहा होगा, फिर वो जब रिपेयर होंगे ना, जिस्म के अंदर जब रिपेयर सिस्टम होता है हमारा, वो हमारे जिस्म को मास को रिपेयर कर रहा होता है। तो जब वो रिपेयर हो रहा होगा तो तब वो बढ़ेगा। मसल ऑलवेज ग्रोज एट रेस्ट, ठीक है। आप रेस्ट लेंगे, सोएंगे 6 से 8 घंटे, बल्कि 8 से, मैं तो कहता हूँ आजकल 8 से 10 घंटे आप सोएं, अच्छा ठीक है, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो, और आप अगर जैसे कि मास गेनिंग प्रोग्राम पर हैं तो आपका मास तो वैसे ही बढ़ेगा इंशाल्लाह। सही तो जब आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे जो भी, और मैं आपको बता दूं जिम का जो टाइम आपका 50 मिनट है बस। 2-2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी तो डाइट सफर कर रही होगी, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे, और वो मास गेनिंग की वजह के उसमें जिमरे में आप जो है वो फैट लॉस और मास लॉस और कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाएंगे। अच्छा। कैटाबॉलिक स्टेट एक स्टेट होती है जिसमें आपकी जिस्म की एनर्जी और मास लूज हो रहा होता है। अच्छा, तो उसमें नहीं जाना आपने। सही। हाँ, आप ज्यादा ओवर ट्रेन नहीं करें अपने आप को। जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है वो 50 मिनट से 1 घंटा या 45 मिनट अपनी बॉडी को अगर दे रहा है जिम के अंदर, तो वो बाकी चीजें सारी साइड पे कर ले, मोबाइल फोन साइड पे करें, अपने कोई और थॉट्स हैं उसको साइड पे करें, सिर्फ अपने बॉडी को और वेट ट्रेनिंग को फोकस करें, ठीक है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करें प्योर फॉर्म के साथ। 8 to 10 रेप्स निकालें हर सेट में, 6 to 8 एक्सरसाइजेस करें हर बॉडी पार्ट की, ठीक है। जैसे शोल्डर्स है तो उसकी 6 एक्सरसाइजेस देख लें कौन कौन सी हैं जो मैं आज करूंगा, और एक्सरसाइज में वेरिएशन लाएं। हर हफ्ते आप बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आप लगा रहे हैं चेस्ट, एक दिन मंडे को चेस्ट लगा रहे हैं, ट्यूसडे को आप बैक लगा रहे हैं, वेडनेसडे को आप रेस्ट ले रहे हैं, थर्सडे को आप शोल्डर्स लगा रहे हैं, फ्राइडे को आर्म्स लगा रहे हैं। तो आप उसकी एक्सरसाइजेस देखें कि मैंने पिछले हफ्ते चेस्ट में क्या किया था, अब मैं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आऊंगा अच्छा नेक्स्ट वीक, ठीक है। सेम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका जो बॉडी पार्ट है वो उससे प्रोन हो जाएगा और वो एडेप्टिव हो जाएगा उसी एक्सरसाइज की, वो बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें अगर वेरिएशन होगी एक्सरसाइज में तो मसल जो है वो आपको प्रॉपर्ली हिट होगा और वो सही से एग्जॉस्ट हो पाएगा, और वो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग की ये कुछ टिप्स थी मास गेनिंग के लिए। अब मैं दोबारा से जो आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बॉडी जो है वो आपकी वो 70% वो डाइट है
और सही। आपका नॉर्मल रूटीन है। सही। एक्सरसाइज तो हम सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा हम दे देते हैं एक्सरसाइज को। बाकी जो 23 घंटे हैं वो तो आपने पूरे दिन में वैसे ही गुजारने हैं। और उसी 23 घंटों में जो है आपकी बॉडी का डिसीजन जो है वो होता है कि ये जो आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा आप जिम में लगाया है या एक्सरसाइज की है, तो वो किस तरह रिएक्ट कर रही है। आप जो भी खाएंगे वो आपके जिस्म पे, यू आर व्हाट यू ईट, एक सेइंग थी कि जो आप खाते हैं वैसे ही आप जो है वो होते हैं। सही। अगर आप जंक खाएंगे, हम्म। अगर आप जो है वो कम खाएंगे, या फिर आप जो है वो प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो वैसे ही आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक सही। है, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो मैंने बता दी, वो तो आपने करनी ही करनी है। सही। ठीक है, अब मैं आपको जो है, अब मास गेनिंग के लिए काफी सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं। ठीक है, एक कुछ मास गेनर्स होते हैं वो मैं सजेस्ट नहीं करता। मास गेनर्स में इसलिए बहुत सारे मास गेनर्स हैं पूरी मार्केट में। मैं अगर नाम लेना चाहूँ, सीएस मास आता है, मसल जूस आता है, मास फैक्टर आता है, गेन फास्ट आता है, बहुत सारे। मैं ऐसे में आपको बता दूं जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट कंपनीज हैं जो इनको जो है वो सेल आउट करती हैं मास गेनिंग के लिए। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है ना, कोई भी मास गेनिंग की सप्लीमेंट्स नहीं लेता। अच्छा। हाँ, मास गेनिंग की सप्लीमेंट, जो मास गेनर्स होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादातर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और फैट बहुत ज्यादा होता है। सही। वो आपका वेट बढ़ा देगा। आप बोलेंगे मतलब कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका क्वालिटी मसल नहीं चढ़ेगा आपके जिस्म के ऊपर। क्वालिटी मसल के लिए अगर आप सप्लीमेंट के हक में हैं, आप चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा बूस्ट मिले और मैं सप्लीमेंटेशन करूं, तो आप सप्लीमेंट्स की स्टैकिंग करेंगे। सही। स्टैकिंग मीन्स कि आपने कुछ कॉम्बिनेशन बनाने सप्लीमेंट्स के और वो आपने यूज करने हैं। उसमें मैं आपको, जो बिगनर्स हैं उनके लिए अलग स्टैक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सप्लीमेंटेशन किस तरह करनी होती है मास गेनिंग की। ठीक है, वो एक अलग एक बड़ा टॉपिक है, तो वो उस पर हम बात करेंगे कि क्या कैसे हम क्या चीज लें। लेकिन नॉर्मली मैं अगर आपको सरसरी तौर पर बता दूं, वे प्रोटीन इज द की। आप वे प्रोटीन ले लें अगर आप सप्लीमेंट के हक में। वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, वे प्रोटीन हर मार्केट में अवेलेबल है। और अगर मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं वे प्रोटीन, लेकिन ये कि कुछ लोकल वे प्रोटीन्स भी आ गए हैं। हर पाकिस्तान में भी काफी लोकल कंपनीज हैं जो वे प्रोटीन्स बना रही हैं और बेच रही हैं। तो इंडिया में भी है वे प्रोटीन्स, बहुत लोकल जो कंपनीज हैं वो भी बना रही है, तो वो लोकल ले लें अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो। और वे प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें। तकरीबन आप 2 स्कूप्स लें पर डे उसके, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब डाइट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो कुछ लोग मिस आउट कर रहे होते हैं, मास गेनिंग चाहते हैं कि हम मास गेन करें, लेकिन वो उस चीज पर फोकस नहीं करते। ठीक है, जो सबसे पहली चीज है वो ब्रेकफास्ट आपका। ठीक है, ब्रेकफास्ट आपने बहुत अच्छा करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं ब्रेकफास्ट पे फिर फोकस कर रहा हूँ। 3 मील्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेकफास्ट, एक एक्सरसाइज से पहले जो आप वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं उससे पहले का मील, और फिर उसके बाद का मील। ये 3 मील्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 मील्स अगर आपने ये 3 मील आपने प्रॉपर ले लिए पूरे दिन में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा। भले आप 2 मील्स जो है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो, लेकिन ये 3 मील्स अगर आपने उसमें प्रोटीन्स की इंटेक अच्छी रखी, कार्बोहाइड्रेट सही रखे और अच्छे गुड फैट्स ऐड किए, तो आपकी जो है वो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड भी करेगी और आप एक्टिव भी रहेंगे पूरे दिन। तो ये 3 मील के अंदर फर्स्ट जो मील है आपका वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट में आप जो है वो अंडे ऑमलेट बना सकते हैं, अंडे शामिल करें, चिकन शामिल कर सकते हैं, कॉटेज चीज शामिल कर सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं फ्रूट्स की, दही उसमें ऐड कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यही आपको बताया कि हमारी जो वेट गेनिंग की डाइट होगी ना, वो फैट लॉस से काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें अभी इसमें फोकस ये करना है कि हमें क्वालिटी मसल किस तरह गेन करना है, और हम उसमें दही भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और ऑमलेट्स में हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ऑमलेट बनाएं, उसका होगा आप तकरीबन 4 से 5 एग व्हाइट्स ले लें, एक जो है उस सर्दी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ब्रेड ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड मिलती है बहुत आसानी से, वो आप पराठे नहीं खा सकते हैं। पराठे इसमें भी नहीं खा सकते जी कह रही हूँ पराठे नहीं खा सकते। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हमें क्वालिटी मसल, हमें वेट गेन नहीं करनी। वेट गेन तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। वेट गेनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम्स के अंदर, मैं अपने जिम के अंदर की भी मिसाल लेता हूँ। काफी लड़के आते हैं, बहुत कमजोर लड़के होते हैं, पतले लड़के होते हैं, नए नए एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं काफी। तो वो ये पूछते हैं, जो पाकिस्तानी देसी उस्ताद होते हैं उनसे पूछते हैं भाई कि हम क्या डाइट करें, तो वो सबसे पहले उनको बोलते हैं सब खा जाओ,
अच्छा। सही है, जो कि बहुत गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे सामने हाँ। मैं कितने वो कहते हैं भाई तुम सब खा जाओ, जो खा रहे हो, जो चीजें इसमें फैट भी खाओ, इसमें कार्ब्स भी ज्यादा लो, इसमें आप आलू खाएं, ये खाएं, वो खाएं, सब खाएं, वो कहते हैं आप सब खाएं। और हाँ। वो हाँ। मैंने देख रहा होगा, वो फिर पोटैटो चिप्स खा रहे होते हैं, केले खा रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ। या फिर ये पराठे खा रहे होते हैं होटल्स पे। हाँ। तो हाँ। ये बहुत गलत है, मतलब कि सब खाएं आप, ठीक है आपकी बॉडी अभी रिस्पॉन्ड नहीं करी, लेकिन जब वो क्या कहते हैं, आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे होंगे, फिर वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, तो उसके ऊपर तो आप उसके अंदर सिर्फ चर्बी ऐड कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप पराठे अगर आपने खाने हैं तो वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं, हाँ। हाँ। या आप एक दिन रख लें, जैसे मैंने चीट मील के बारे में पहले ही बताया। तो वंस इन अ वीक आप पराठे भी खा सकते हैं, पराठों की जगह पे आप पूरी हलवा, किसी को खाने को दिल करता है वो पूरी हलवा खा ले, ठीक है, लेकिन वंस इन अ वीक। अच्छा। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है वो आज आपने पराठा खाया तो कल जो है आपने पूरी हलवा खा लिया, हाँ, तो तो जिस ये दिन फिर भी इस वही तरह गलत का हो कुछ। जाएगा, फिर वही फैट गेन की तरफ आप चले जाएंगे। हाँ, सही। ब्रेकफास्ट हमेशा आपने अच्छा रखना है अपना, ठीक हाँ। है। ब्रेकफास्ट को लेने की काफी लोगों को आदत नहीं होती, ऑफिस जाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, शुगर लेते हैं बस, लेकिन ये नहीं करना आपने। एक प्रॉपर अपना देखें, आपने अगर एक अपना रूटीन सेट करना है तो आपको फिर ऑफिस से पहले उठना पड़ेगा। जैसे आप अगर 8 बजे उठते हो तो फिर आपको 7:30 बजे उठना पड़ेगा। अपना मील प्रिपेयर करें, या फिर कोई भी आपकी बीवी है या आपके घर में कोई भी लव्ड वन है, वो अगर आपका ख्याल रखता है, वो आपकी चीजें बनाता है, तो उसको बोल दें वो आपको आपकी डाइट प्रिपेयर करे और आपको ये दे, तो फिर जाके आपका वेट गेन, आप मास गेन हो। इतनी आसान नहीं है चीजें। काफी लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, जेनेटिक्स होती है उनकी, उनको अल्लाह ताला ने नवाजा होता है, तो वो अच्छे लग रहे होते हैं, उनके अंदर मास भी ज्यादा होता है, या जो काफी फैट, जो मोटे लोग होते हैं वो पतले लोगों को देख के बहुत ज्यादा वो कर रहे होते हैं कि यार देखो ये तो ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, लेकिन इसको कुछ भी मेरा जैसा नहीं है, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा खाता भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी वेट मेरा गेन हुआ हुआ है और मैं इतना मोटा हूँ। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हर कोई उस लेवल पे नहीं आता। हर किसी की बॉडी अल्लाह ताला ने एक जैसी नहीं बनाई, बहुत ज्यादा डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट्स हैं, जिसम के मेटाबॉलिज्म अलग होता है हर किसी का। तो आपको अगर प्रॉपर रहना है, फिट रहना है, तो हर किसी को ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल। जो भी आप गोल है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं जैसे कि ब्रेकफास्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा था कि आपने ब्रेकफास्ट करना है, और हर 3 घंटे बाद आपने खाना है। आप ऑफिस चले गए, ऑफिस के अंदर भी अपना मील बना के जाएं, ठीक है, अपनी चीजें लेके जाएं, क्योंकि ऑफिस के अंदर या फिर काम की जो वर्क प्लेस है आपकी, वहां पर आप को बिल्कुल ओपन होते हैं, वहां पर कैंटीन होती है, नीचे आप अगर ऊपर हैं किसी बिल्डिंग में, वहां पर फास्ट फूड वगैरह भी मिलता है, और आपके सामने जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं कि आपका जो है ना वो दिल जो है वो मचल जाता है और आप चले जाते हैं उस तरफ। तो उस चीज को बचाने के लिए अपना मील प्रिपेयर करें, अपने आप को इतना मोटिवेट रखें, मोटिवेशनल चीजें देखें, वीडियोस देखें, स्पीचेस देखें, मोटिवेशनल स्पीचेस के, भाई मैं अपने गोल पे कैसे रह सकता हूँ और वहां से इधर उधर नहीं जाना मैंने अपनी। खास तौर में यही बता रहा हूँ ना कि 1.5 घंटा तो आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने हेडफोन लगाए, आपने बड़े मोटिवेट हो गया, आपने एक्सरसाइज की, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई। अभी 23 घंटे जो आप गुजारेंगे ना पूरे दिन में, अगर आप फैट खाते रहेंगे या फिर जंक खाते रहेंगे या नॉर्मल डाइट अपनी खराब रखेंगे, तो फिर तो रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, और फिर आप वही कहेंगे कि यार लगता है मुझे स्टेरॉइड्स ही लेने पड़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो खुद आप, हालांकि आप खुद कोशिश नहीं कर रहे होते हो, और आपको खुद अपने दिल में पता होता है कि यार मैंने डाइट प्रॉपर नहीं की और मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं की, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यही बता, क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा टॉन्ट करते हैं, यार तुम तो तकरीबन 4 साल से एक्सरसाइज करो, तुम तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वो यही बोलते हैं यार रिजल्ट तो तभी आएगा जब मैं स्टेरॉइड यूज करूंगा। मैं कुछ यूज नहीं करता, इस वजह से वो जस्टिफिकेशन, लेम जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी नाकामियों। तो बिल्कुल आपने जो है अपनी, हालांकि वो डाइट नहीं तोड़नी, आपने अपना रूटीन प्रॉपर सेट करना है। उसमें मैंने आपको यही बताया कि आप अपने ऑफिस अगर जा रहे हैं तो आप टिफिन वगैरह बना के जाएं, कोई अपना जो मील प्रिपेयर करें प्रॉपर, और उस मील में जो है वो आप यही चीजें रखें, आप कार्बोहाइड्रेट्स रखें, प्रोटीन्स रखें, और जैसे कि दोपहर में आपने खाना खाना है तो उसमें आप चिकन या फिर कोई मीट वगैरह ले लें, और मैं मछली ले सकते हैं आप। इवन के वेट गेनिंग में आप बीफ भी ले सकते हैं, जो मसल मास गेनिंग में आप थोड़ा सा जो लीन बीफ मिल जाता है आसानी से, जिसमें फैट बहुत कम होता है, उसको आप, मैं आपको बताता हूँ आप किस किस कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ, पास्ता के साथ दे सकते हैं,
राइस है। के साथ ले सकते हैं उसको, हाँ। आप नूडल्स के साथ उसको, थोड़ी सी नूडल्स ले सकते हैं उसके साथ ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो आपने खाने ही खाने। फ्रूट्स में आप बनानास ले सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप जो भी जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप सारे खा सकते हैं, हम्म। क्योंकि आपको उससे फ्रूट्स जो है ना उनके अंदर फैट फैट बहुत कम होता है और हम्म। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। सही। ठीक है, तो ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमने जैसे इसमें ज्यादा ही रखने हैं वेट गेनिंग के अंदर, तो आपको फ्रूट्स मिल सकते हैं, वो आप अच्छे से अच्छा फ्रूट खाएं हम्म। और उससे भी आपका वेट बहुत अच्छा गेन होगा और फाइबर भी मिलेगा आपको फ्रूट्स के अंदर। हम्म। और कोई भी सैलेड आप लें, सैलेड भी ले सकते हैं आप। जैसे कि आपने दोपहर में एक अपने मील में आपको बता देता हूँ, आप कीमा लेके जाएं, थोड़ा सा 100 ग्राम आप कीमा ले लें हम्म। और 100 ग्राम राइस ले लें और उसके साथ जो है वो थोड़ा सा सैलेड ले लें हम्म। और आप वो खाएं आप दोपहर में ऑफिस या फिर वर्क प्लेस में। ठीक फिर है। आप आए शाम को, हम्म। शाम में आप जैसे आप घर आते हैं 8 बजे आप घर पहुंचते हैं, आपने प्री वर्कआउट मील लेना है, आपने वर्कआउट करने जाना है। मैं नॉर्मली जो बताता हूँ, लोग जाते हैं अक्सर 9 से 10 बजे 11 बजे, ये पीक आवर्स होते हैं पाकिस्तान होपफुली, मेरे ख्याल से और भी जगहों पे यही पीक आवर्स होते होंगे जिसमें बहुत ज्यादा रश होता है जिम्स वगैरह के अंदर ना। हम्म। शाम को 6-7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बहुत ज्यादा जिम्स में रश होता है, लोग आते हैं क्योंकि ऑफिस के वर्किंग आवर्स ऑफ होते हैं उस टाइम पे। तो काफी लोग वो उस टाइम पे जो है ना जिम्स वगैरह का रुख करते हैं, जो भी चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करने की। तो उसमें जैसे आप शाम में आते हैं 8-9 बजे, फिर आपको जो है वो जिम जाने की आपको होती है, तो आप प्री वर्कआउट मील के अंदर जो है वो आप ओट मील ले सकते हैं। ओट मील में आप जो है वो रेजन्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, बनानास डाल सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ठीक है, और हाँ शहद ले सकते हैं, उसके अंदर शहद बहुत अच्छा है। और इंजीर बहुत अच्छी है, इंजीर आप वैसे ही खा सकते हैं, इंजीर वेट गेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। सही। तो इन चीजों पे आप फोकस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटीन सोर्स में आप जैसे कि एग वाइट्स ले सकते हैं, 1 स्कूप आप वे प्रोटीन का ले सकते हैं। उसी ओटमील के अंदर आप 1 स्कूप वे प्रोटीन का डाल लें ताकि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो जाए। और एग वाइट्स आप ले, किसी भी सूरत में ले सकते हैं एग वाइट्स आप। उसका अगर दोबारा आप उसको स्क्रैम्बल करके जो है वो पकाना चाहते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स आप ले सकते हैं, तवे पे उसको पका लें, कोई भी फ्राइंग पैन है उस पे आप जो है वो उसको बना लें और वो खा लें। सही। और फिर आप जिम चले जाएं। ठीक है, ज्यादा हैवी हमने कोई मीट नहीं लेना हमने एक्सरसाइज के। मीट होते हैं, जो मीट होता है ना, कोई भी चिकन या फिर बीफ या फिर फिश, उनका डाइजेस्टिव टाइम जो है ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। वो आप 2 से 3 घंटे लेते हैं डाइजेस्ट होने में, तो वो बहुत ज्यादा, आपने ऐसी चीज कोई नहीं खानी एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, हल्का मील लेंगे आप, जैसे ओटमील और ये एग वाइट्स होता है ना, ये विद इन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर जो है ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको फिर से जो है ना वो मतलब कि आपको इनकी एनर्जी मिल जाती है। या फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीजें, ये आप लेके जो है वो जिम जाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने पहले बोला ट्रेनर के अंडर में करें तो ज्यादा अच्छा है। ट्रेनर नहीं है तो आप फिर जो है वो ऑनलाइन जो है वो चीजें देखें, प्रॉपर फिटनेस की चीजें देखें और जो एक्सरसाइज उसको प्रॉपर फॉर्म वगैरह देखें वो करें। एक्सरसाइज के बाद आए फिर आपको जो है वो एक्सरसाइज के बाद का जो मील है मैंने जैसे बताया, अगर वे प्रोटीन यूज करते हैं तो वे प्रोटीन का स्कूप लें। ठीक है, 1 स्कूप और लें, 1 स्कूप जैसे कि आपने एक्सरसाइज से पहले लिया, आप एक्सरसाइज के बाद भी 1 स्कूप लें। कम से कम 2 स्कूप आप अगर यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये किस तरह लिया जाता है जी? ये किस तरह से लिया जाता है, ये स्कूप जो है किस चीज में? ये किस तरह, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे कि वे प्रोटीन लेने कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं। वे प्रोटीन आप जो है वो पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस पर हैं, फैट लॉस पर हैं, तो काफी लोग जैसे कि मैं, जब कॉन्टेस्ट डाइट पर होते हैं तो आप वे प्रोटीन पानी के साथ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में थोड़ा फैट होता है, तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं इसको लेना एट द टाइम ऑफ द कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन में आप जो है इसको कम से कम लेते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। और उसमें जो नॉर्मली आप जब मास गेनिंग के ऊपर होते हैं तो आप जो है वो मिल्क दूध के साथ ले सकते हैं। आप इसका शेक बना सकते हैं, शेकर्स आते हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक शेकर्स होते हैं, उसमें आप 1-2 बनानास डाल लें, 1 स्कूप आप वे प्रोटीन का डाल लें, पीनट बटर ले लें, आप पीनट बटर डाल सकते हैं इसके अंदर, गुड फैट्स, अगर आपको पीनट बटर में बहुत जबरदस्त गुड फैट्स होते हैं तो आप पीनट बटर भी यूज करें। पीनट बटर अगेन इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग, वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर जो लड़के नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अफोर्ड, मतलब कि खुद अगर अफोर्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अवेलेबल है, तो आप करें उसको पीनट बटर को। सही। तो
वो आप ले सकते हैं और उसको आप ग्राइंड करें और बर्फ डाल लें, थोड़ी सी, थोड़ा सा मिल्क डाल लें और ये उसको ग्राइंड करें, एक कप बना लें उसका 300 ml या फिर 500 ml का, वो आप पी जाएं तो वो बहुत जल्दी आपके मसल को, है ना, जो आपके मसल, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आपके मसल एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की ना, उससे 15 से 25 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी दौरान ही आपने मील जो है वो प्रिपेयर करके लेना है। तो ये वे प्रोटीन जो है बहुत इंस्टेंट मील है और ये बहुत जल्दी जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको वे प्रोटीन मिलता है तो आप बोलें एक्सरसाइज के बाद। सही, ठीक है, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो वे प्रोटीन नहीं भी मिलता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एक प्रॉपर पूरा मील जो आप खा रहे हैं वो खा लें, जिसमें आप चिकन ले लें या फिर बीफ ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें, बॉइल्ड ले लें, ग्रिल्ड ले लें, या फिर अगर आप कोई सालन वालन बनाते हैं तो सालन भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें चावल, रोटी आप ज्यादा थोड़ा अवॉइड करें, चपाती लें, मोटी रोटी किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती। ठीक है, उसमें जो है वो आपको वही आपको बहुत ज्यादा जो है वो स्पंजी होती है, तो आपको बहुत जल्दी वो फिलअप कर देगी। आप बहुत ज्यादा जो है वो फिलिंग महसूस करेंगे, और पानी फिर आप ज्यादा पी लेंगे खाने के बाद। आपको प्यास भी बहुत लगाती है, उसमें सोडियम भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप चपाती लें या फिर चावल लें या फिर आप पास्ता लें। ठीक है, पास्ता भी जो है वो सिंपल कार्ब्स में आता है वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो ही जाता है। सही। तो आप पास्ता ले सकते हैं, आप नूडल्स ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, कोई भी मीट के साथ, सैलेड के साथ, और रात में जो है आप सोने से पहले दूध ले लें या फिर दही ले लें। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें मास गेनिंग के अंदर, तो बहुत अच्छा है। और सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, वेट लॉस की सप्लीमेंट्स या फिर वेट गेनिंग की, दोनों की मैं आपको बाद में इंशाल्लाह इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और मैं बस इसके में आप ये रूटीन अगर फॉलो करेंगे और जो है वो आप थोड़ा लंबे अरसे तक करना है आपने रूटीन ये फॉलो, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बताया कि आपकी बॉडी जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिव होती है, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर आप वेट गेन करते हैं या मसल मास गेन करते हैं तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती। सही, ठीक है। आपको अपने आप को थकाना पड़ता है, आपके मसल्स के अंदर दर्द होता है, आप जो है वो पहले क्या कहते हैं, आपके मसल उस चीज के आदी होते हैं, फिर आपको नींद प्रॉपर करनी होती है, फिर जाके जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने कम से कम हम अपने जिस्म को दें, इतनी चीजें मेजर करें कि भाई अभी जो है वो मेरी बॉडी की मेजरमेंट्स क्या थी जब मैंने रूटीन स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 3 महीने बाद मेरी बॉडी की मेजरमेंट्स क्या हैं। तो अगर आपको 1 इंच भी फर्क लगता है, उसमें 1 इंच बढ़ती है वो, तो वो ही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा आदिल, मेरे पास ठीक है, आप मैसेज है मुर्तजा खान, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं कि आदिल भाई घर में अल्लाह की रहमत आई है, रहमत नहीं नेमत आई है तो मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, रिशान खान कहते हैं कि मेरी तरफ से आदिल परवेज सर को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। और सवाल ये है कि ज्यादा लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन खाते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक है, नुकसान है उनका? मेरा ख्याल है अभी आप बता चुके हैं इसका जवाब। जी, मैं लेकिन फिर इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। देखें, मेडिसिन में यही आपको बता रहा हूँ कि एक और चीज हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि मेडिसिन जो है ना, जो दवाई होती है ना, दवाई क्या चीज होती है? दवाई किसी बीमारी का इलाज होती है। ठीक है, सही। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बीमारी का इलाज नहीं होते, वो न्यूट्रिशनल नीड्स आपकी जो है वो पूरी करते हैं। तो दवाई, ये आप पहले आप सप्लीमेंट्स, 3 चीजें बहुत हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के यहाँ, 3 चीजों को आप बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। एक स्टेरॉइड्स को, सप्लीमेंट्स को और ये मेडिसिन को। ये तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दवाई किसी बीमारी का इलाज है, सप्लीमेंट किसी बीमारी का इलाज नहीं है। जो देखें, जो मोटापा, जो आप कह रहे हैं ना वेट गेनिंग के लिए जो दवाइयाँ, वो दरअसल वो यही कह रहे हैं सप्लीमेंट्स जो आ रही हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप काफी होम्योपैथिक की बहुत सप्लीमेंट्स आती हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, लोग बेवकूफ भी बनते हैं बहुत, कि आप अगर किसी होम्योपैथिक स्टोर या उसके ऊपर इतने बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आप भाई ये आप एक टाइम ले लेंगे तो आप जो है वो 5 किलो वजन गेन कर लेंगे 2 हफ्ते के अंदर। बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, लोग ले भी रहे हैं, माशाल्लाह उनकी दुकानें भी चल रही हैं। तो ये चीजें जो है, इन चीजों से बचें। सही है, प्रॉपर चीजें, सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगा आपको। सप्लीमेंट वो है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे,
और सप्लीमेंट्स आती हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में इंशाल्लाह किसी को वो नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इस चीज को बचाऊंगा। चलें, नेक्स्ट ठीक सेशन है। में आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स के बारे में बिल्कुल बताऊंगा। सही सही। अच्छा, एक सवाल है, सरफराज धंगू नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि मैं रोज इंजीर खाता हूँ, और हो सके तो एक सवाल पूछ लीजिएगा कि 5 केजी वेट लूज करना है, तो उसका सबसे आसान वाला जी तरीका बता दें। ये कह रहे हैं 5 केजी इन्होंने वेट लूज करना है, तो सबसे आसान वाला तरीका बता दें। मेरा ख्याल है ये भी हम नेक्स्ट के लिए रखते हैं, है ना, डिटेल में बता देंगे फिर हम। 5 केजी इन्होंने लूज करना है। लूज करना है और सबसे आसान वाला तरीका चाहिए हम्म इनको। आसान तरीका तो मैं यही कह रहा हूँ ना, देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं होता, हाँ। कोई दवाई नहीं होती वेट लॉस करने की। डाइट प्रॉपर करेंगे तो वेट लूज होगा। डाइट प्रॉपर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं 2 घंटे, घर जाके वही आपने 2 प्लेट बिरयानी खानी है, तो बिल्कुल भी वेट लूज नहीं होगा आपका। ठीक है, सही। डाइट इज द की। डाइट करते रहें, हाँ। डाइट करते रहेंगे तो कितने कितने महीने में उन्होंने करना है सर? ये बहुत जल्दी हैं? करना है और बहुत आसान वाला तरीके से करना है। नहीं, इस तरह मैं सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जो मैंने आपको लास्ट सेशन में, आप मेरा लास्ट सेशन अगर आप सुनते हैं हाँ, हाँ। तो वो आप देखें, उसमें मैंने वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन भी किए हाँ, हाँ। और काफी डिटेल बताया भी है, डाइट भी बताई है, एक्सरसाइज भी बताई है। हाँ, हाँ। तो मेरे लिहाज से तो उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई तरीका नहीं, क्योंकि मैं देखिए, मैंने वेट गेनिंग में मैं इतना ज्यादा, मुझे वो मतलब कि वो नहीं है, हम्म, लेकिन मैंने जो है वो वेट लॉस किया है, सही बहुत इफेक्टिवली वेट लॉस किया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ आपको कि कोई शॉर्टकट नहीं है वेट सही। लॉस। अच्छा, ये कॉल पे हैं, आप इनसे थोड़ा सा बात करके इनको बता दें। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी। आदिल सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सुन पा रहे आपको वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही? जी हाँ, जी जी जी। हैं? जी, आपको सुनते हैं हमेशा, मैं रिकॉर्ड पे डालता और महेश मैम का प्रोग्राम हमेशा होता है, तो मेरी ड्यूटी समझो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं सुनता हूँ हमेशा आपकी, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ वो बात। मैं नाइट में सुनता हूँ और वो यूट्यूब वगैरह पे भी डालते हैं, तो आप अच्छा सब जो फिटनेस के बारे में आप जब भी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे, बहुत अच्छे दे रहे, और हम फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह। और आपके इधर आज खुशी भी आई है, तो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको तहे दिल से। थैंक और यू सो आप मच। टाइम दे रहे हो, जज़ाकल्लाह, जी बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। आप जो टाइम दे रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह महेश मैम को भी मैं थैंक यू कहूंगा, और FM 107 पर जो पूरे आरजे है वो भी सब लोग आ रहे और ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे, और जो अभी हो रहा है, मेरी कॉल्स तो इतने दिन लगी नहीं थी, तो मैं कहना चाहूंगा आपको, तो आपके फिटनेस से हम बहुत हासिल कर रहे, और आपने बहुत टाइम दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अभी नहीं आता था, मतलब कॉल पे और मैसेज पे, क्योंकि नाइट में मेरी ड्यूटी है, तो मैं नाइट में सुनता हूँ, मेरे पास पूरी रिकॉर्ड रहती है, तो आपसे हम बहुत फायदा ले रहे हैं, और हमारे लिए फिटनेस के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह और भी बेहतर रहेगा। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मेरा वेट बढ़ता भी नहीं, कम भी नहीं होता, मैं उतना मेंटेन करता हूँ सर। एक सवाल है आपसे। हेलो जी जी, आप जी पूछिए। जी, बिल्कुल फरमाइए, बिल्कुल। जी सर, बस 5 केजी जो है ना वो लॉस करना है, थोड़ा मेंटेन हो जाएगा तो फिर वो पर्सनैलिटी के लिए सही रहता है ना, तो डायरेक्ट बोलना पड़ता है तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए बस जो तरीका होगा आसान से, जो 5 केजी तक थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए बस वही सवाल है। आप बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप कितने टिप्स दे रहे हो। और महेश मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो आप, माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरी कॉल नहीं मिली थी इतने दिन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बहुत थैंक यू सो मच ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू आप सरफराज बोलिए संगू। सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सरफराज संगू हमारे साथ है। मेरा ख्याल है आदिल हमें अगले पे रखना चाहिए। और एक और बल्कि सवाल है अर्जुन रॉय का भी, उन्होंने भी 2 आपसे सवाल किए। हाउ मेनी डेज पर वीक डू आई नीड टू वर्कआउट, और व्हाट शुड आई ईट बिफोर वर्कआउट। व्हाट शुड आई ईट बिफोर वर्कआउट का तो आपने जवाब दे दिया है कि कोई आप ओट्स वगैरह ले जी सकते जी हैं, और उसके साथ ये बता जी दें जी, कि कितने दिन तक हफ्ते में कितने दिन जरूरी होता है वर्कआउट। मैं आपको बता दूं 5 टाइम्स अभी का वर्कआउट कर सकते हैं। 2 दिन आप रेस्ट लें, जिसमें जैसे कि कोई मिड ऑफ द वीक आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मंडे ट्यूसडे आप जिम जाएं, वेंसडे को आप रेस्ट ले लें, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर आप एक्सरसाइज करें, संडे को आप रेस्ट ले लें, बस सही सही। अच्छा, रिशान ने ये आपको रूटीन मैसेज आप किया है। रखेंगे सही है। तो 5 दिन अच्छा होना रहेगा। चाहिए। बीच में आपके मसल्स को भी रेस्ट मिलता रहेगा जो आप वर्कआउट कर रहे हैं। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। यानी 5 दिन कम से कम लाजमी होने चाहिए। रिशान खान आपसे जी जी, कहते हैं बिल्कुल। कि आपको स्पेशल वाला मुबारकबाद हो आदिल सर, और आपसे मिलने की ख्वाहिश भी है, पार्टी भी चाहिए आपसे।
आ जाए कराची में, आपको पार्टी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। जी, चलिए जी आदिल, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो 1-2 सवाल हैं थैंक यू जी। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीक इसकी बात कर लेंगे, और जैसे आपने बताया कि सप्लीमेंट्स को भी आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट वीक करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल मच, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच महबूब। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।